तो देश अपना आदेश दे रहा है और आदेश ईवीएम में सुरक्षित हो रहा है। दूसरा फेज, सेकंड फेज का मतदान जो है वो चल रहा है। बिहार की 5 सीटें हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और यहां की 88 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। और देश की अगर बात करें तो त्रिपुरा से एक खबर सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा यहां पर 36% मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आया है। और इस बीच बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। और 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो पूर्णिया में पड़ा है। 25% के करीब यहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो अब तक दर्ज किया गया, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो और बढ़ेगा। तो लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की अपील की मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने वोट को कास्ट कीजिए। और बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी शिप्रा का। बिल्कुल राहुल, और देखिए जो लोग हैं वो अपने अधिकार को समझते हैं, काफी जागरूक हैं और इसीलिए भीषण गर्मी के बीच भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना ये फर्ज अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी बता दें कि आज पीएम मोदी का बिहार दौरा भी है। अररिया में पीएम मोदी की सभा है। थोड़ी देर में अररिया पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में सभा करने वाले हैं और पीएम के आने से पहले ही भीड़ उमड़ पड़ी है। एनडीए के कई बड़े नेता मंच पर पहुंच चुके हैं। अररिया से बीजेपी उम्मीदवार है प्रदीप सिंह, जिनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अररिया के बाद फिर मुंगेर जाएंगे। मुंगेर में भी वो एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई है। जो विशाल जनसभा आज संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। काफी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए अररिया पहुंच चुके हैं। अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में बड़ी जनसभा होने वाली है। तो देखिए, एक तरफ दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है तो वहीं पीएम मोदी अगले चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद अररिया पहुंच जाएंगे। मंच सज धज कर तैयार है। पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उत्साह है लोगों में पीएम मोदी को सुनने का। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया आते हैं तो अररिया में किन बातों को वो जनता के सामने रखते हैं। अलग अलग रंग भी उनके रैली की नजर आती है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें देखिए, एक व्यक्ति जो आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा, कमल का फूल उसने अपने शरीर पर बना रखा है और साथ ही साथ भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर के भी बातें होती हैं, क्योंकि बिहार में जब भी पीएम मोदी आते हैं तो उनकी रैली के भी अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिलते हैं। और किशनगंज में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने वोटिंग की है। दिलावरगंज मध्य विद्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना मतदान किया है और इस दौरान उन्होंने लोगों से वोटिंग करने की अपील की और लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा भी किया। नरेंद्र मोदी जी की फिर से एक बार सरकार बने, फिर एक बार मोदी जी की सरकार और पूरा दुनिया, भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहा है फिर से प्रधानमंत्री बनने का। तो आज एनडीए गठबंधन के पक्ष में मैंने मतदान किया और यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद साहब, सभी लोग मतदाता जो है उनको आज अपना वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को भारत में प्रधानमंत्री बनाना है। तो भागलपुर में भी चुनाव जारी है। तेज गर्मी के कारण बूथ पर वोटों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सभी को घरों से निकलकर वोट जरूर करना चाहिए। लोग इस बार विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप सब गर्मी को मात देते हुए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। अभी हमें भागलपुर के उर्दू मध्य विद्यालय बड़पुरा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बूथ हैं, 256, 257, 250, 248 और 253। यहाँ पर जो है मतदाता दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी काफी तेज हो चुकी है, जिसके बाद मतदाताओं की संख्या में कमी है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का लोग हैं तो कहीं पर लाइन भी लगा हुआ है। कुछ लोग धूप में भी खड़े होकर जो है मतदान करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। हम बात करते हैं सर, मतदान करने के लिए निकले हुए, धूप में भी, गर्मी कितनी है? धूप तो बहुत है, गर्मी बहुत है। हाँ,
पंडाल लगाना चाहिए था। और क्या बताएं, आम लोगों से क्या कहेंगे जो अभी तक नहीं निकले हैं? निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए। धूप के चलते नहीं निकल रहे, और क्या। वोट देना चाहिए। हाँ, वोट देना आप चाहिए। जैसे आए हैं और लोगों को भी आना चाहिए। हाँ, सबको आना चाहिए, वोट देना चाहिए। और लोग जो अभी तक नहीं पहुँचे, आना चाहिए वोट देने के लिए। एक ही दिन गर्मी क्या करेगा? गर्मी तो है ही, एक दिन में क्या होता है, गर्मी तो पड़ता ही है, हर साल पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि वोट देना चाहिए और लोग जो है यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आपको दूसरे बूथ का भी नजारा दिखा देते हैं कि वहाँ पर भी जो है लोग हैं, लेकिन काफी कम संख्या में लोग जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की संख्या भी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अभी धूप होने के कारण बूथों पर नहीं पहुंच रहे। वहीं पर जो लाइन की बात है तो हल्की फुल्की लाइन जो है यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर टेंट लगाया गया, देख सकते हैं कि टेंट है और इस टेंट में जो है बैठने के लिए लोगों को ठहरने के लिए कि वो वोट यहाँ पर अगर दें तो लाइन यहाँ पर रहे। अपना कीमती वोट देना है। गर्मी है लेकिन लोगों को निकलना चाहिए। न्यूज 18 भी आम लोगों से अपील कर रहा है लगातार कि वो घरों से निकले और वोट दें। वहीं कई महिलाएं हैं जो अभी भी लाइन में लगी हुई हैं और अपने मत का प्रयोग जो है कर रही हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। और हम भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आपको मतदान केंद्र पर जाकर वोट जरूर करना है। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए राष्ट्र को दिशा देना है, राष्ट्र का निर्माण करना है तो आपका एक एक वोट काफी महत्व रखता है और इस महत्व को समझते हुए आप वोटिंग केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करें। ये न्यूज 18 बिहार झारखंड की अपील लगातार आपसे। और इस बीच देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज भी बता रहा है कि फर्स्ट पेज के मुकाबले जो है वो तस्वीर और बदली हुई नजर आ रही है। और बांका से हमारे साथ रवियस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवियस, बांका की अगर बात करें तो बांका ही थोड़ा कमजोर इन बाकी सीटों में नजर आता है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, अगर पांचों विधानसभा के अगर लोकसभा के चुनाव को अगर आंकड़े देखें तो बांका का जो मत प्रतिशत है थोड़ा कम जरूर है। लेकिन एक बात तस्वीरों के जरिए आपको बता दें कि अगर कुछ घंटों में ये जो तस्वीर है, जो प्रतिशत है, वो निश्चित रूप से बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आपको बता दें कि यहाँ का तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस है और 43 डिग्री तापमान के बावजूद जो है वो जो कतार है महिलाओं की हो या पुरुषों की, वो कतार बता रही है कि जो लोग हैं अभी भी निकल करके यहाँ पे मतदान देने के लिए पहुंचे हैं इस दोपहर में भी। तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये जो मतदान है, मतदान का प्रतिशत जो है वो और बढ़ेगा। शाम होते होते इसमें और रफ्तार आएगी। बहुत ज़्यादा धूप है, बावजूद वोट देने के लिए आए हैं। जी हाँ, ये जरूरी है कि एकदम जरूरी है। वोट देना अपना अधिकार है। धूप का असर नहीं है ना? नहीं, कोई असर नहीं है। बहुत लोग हैं, बांका का प्रतिशत थोड़ा सा कम हो रहा है। बाकी धीरे धीरे सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और क्या बढ़ाना है, वोट का प्रतिशत बढ़ाना है ना? जी हाँ। आप अभी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। और किन मुद्दों के आधार पर यहाँ पे वोट दे रहे हैं? काम के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, जो बढ़िया काम जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए मतदान देना है। इस धूप में जोश कम तो नहीं हो रहा है ना? ना, जोश का कम होगा। बांका को पीछे नहीं रखना ना, पीछे क्यों रहेगा, एकदम आगे रहेगा। बांका आगे रहेगा, आगे रहेगा एकदम। क्या? हाँ ठीक है, हमेशा बांका हमेशा आगे रहेगा। हमेशा आगे रहेगा। हाँ ठीक है, निश्चित रूप से। देखिए महिलाएं भी जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं, ये वोट देने के लिए खड़े हैं। और परिवार के और भी लोग हैं कि अकेले हैं? नहीं, अकेले हैं। घर की बहू हैं और बहुत गर्मी है, कोई असर तो नहीं है, जोश है बना हुआ?